प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको जो चीज़ मैं और दिखाने वाला हूँ और जो सिखाने वाला हूँ वो आपकी लाइफ इन द सेंस बुलेटो की लाइफ में, जब तक आप बुलेटो करेंगे वो बड़ी काम की चीज़ आपके लिए होने वाली है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नियर डियर अपलाइन डाउनलाइन जो भी छूट गए हैं इस मीटिंग में आने से, आप एक बार दोबारा उन्हें कॉल कर लीजिए और लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग का बेनिफिट उठा सकें। तो मैं थोड़ा सा भी वेट करूंगा और आप सभी भाइयों का। जी का हैंड रेस है, तो मनीष कुमार मुझे नहीं पता आपने हैंड रेस किस पर्पज से किया है। फिलहाल आपका हैंड, ये पहला हैंड मेरे सामने आया था। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ इस मीटिंग में रहेंगे। और मनीष कुमार, तो मैं आपको परमिशन अनम्यूट की दे रहा हूं और आप मुझे बताएंगे मेरी आवाज़ क्लियर है क्या। मनीष कुमार जी। यस सर। ओके, तो मनीष जी आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे सेशन में, आपका अपना सेशन है। और अभी हमारे पास 55 लोग यहाँ पर हुए हैं। तो 55 लोग हुए हैं मनीष जी, क्या सेशन स्टार्ट करना चाहिए कि अभी और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा सा और वेट कर लिया जाए सर। ओके सर, ओके ओके ओके। थैंक यू सर। जी, वेलकम। तो फ्रेंड्स, 64 अभी व्यक्ति हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे हम, जैसा हमारे मनीष जी ने भी कहा। और अब मज़ा आएगा तब, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा प्लान प्रेजेंटेशन में भी मज़ा आएगा। और आप लोगों से थोड़ी बात भी करेंगे, रात की मीटिंग के बारे में भी आपसे जानेंगे कि आपने क्या महसूस किया, क्या तैयारी की। तो वेट ही करना है अभी, क्योंकि अभी 70 हमारे पास पार्टिसिपेंट हुए हैं। मनीष जी, आज हमारे को होस्ट दिखाई नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है कि हमारे को होस्ट रॉयल पूल पर फोकस किए हुए हैं और वो फील्ड में फील्डिंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो आज हमारे कोई भी को होस्ट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। और कोई को होस्ट अगर इस मीटिंग के अंदर है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, अपना हैंड रेज कर लीजिए। बलवंत सिंह, कुमार बलवंत सिंह, अच्छा। 82 हमारे पार्टिसिपेंट हुए हैं अभी। मनीष जी, चलो हम थोड़ा बात कर लें, क्या बताएं, रात आप मीटिंग में थे, जो उमर भाई की मीटिंग थी यस रात, सर। वो सेशन लिया आपने, ठीक है। क्या फील किया यस आपने सर। रात यस की सर। मीटिंग से, क्या महसूस किया। ठीक। उमर आपने सर क्या। ने जो मीटिंग की है बहुत अच्छा लगा सर। जी जी। जी, और इतना महसूस हुआ कि जिंदगी में अपने आप को बहुत आगे जाने को जी जी जी। कोशिश आदमी करेगा ही, और अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है सर।
जी जी जी, सही बात है। रात की मीटिंग एक्चुअली वास्तव में कुछ अच्छी हुई है, क्योंकि थोड़ा सा उसके अंदर जो है, जो लोग चाह रहे थे वो रात की मीटिंग में मिला है। और फ्यूचर में भी वो बहुत सारी चीजें यह यहाँ तो पर मिलेंगी जो हम लोगों को चाहिए इस इनोवेशन फैक्ट्री से। तो मैं यहीं पे एक अभी प्रेजेंटेशन का हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, क्योंकि लोगों का वेट करेंगे, हम प्रेजेंटेशन अभी देंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को और वेट कर लें। तो फिलहाल हम ये हमारे प्रदीप कुमार जी बताएं, रात की मीटिंग से आपने क्या यहाँ पर समझ में आया रात की मीटिंग में आपको, तो क्या प्लानिंग है आपकी? जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। रात जी रात का जो मीटिंग हुआ वो तो समझिए जो बहुत बहुत जबरदस्त हुआ। जी उसमें तक कहीं से कोई संदेह है ही नहीं। जो जो भी टाइम लगे उतना टाइम के बाद लोगों को बहुत बड़ा मंजिल मिल सकता है, बशर्ते जी जी इसमें लोग टिका रहे, इस मतलब इनोवेशन फैक्ट्री के साथ साथ चलता रहे। जी जी जी। जी। अब मीटिंग वाकई उसी रात की में काबिल तारीफ थी। जी 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 बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त। ठीक है सर। जी ठीक है। तो 97 हमारे पार्टिसिपेंट हुए हैं। अच्छा, लोग मुझे लग रहा है कि बुलेटो की प्रेजेंटेशन के लिए निकले हुए हैं मार्केट में, इसलिए मीटिंग पर थोड़ा ध्यान कम है लोगों का, है ना। अब मैं यहाँ पे एक बात कह दूं जी, जितने भी पार्टिसिपेंट आप यहाँ पर हैं, आप सभी का वेलकम तो मेरी तरफ से हमेशा रहेगा, और अभी भी है इस सेशन में, क्योंकि आपने टाइम दिया। 3 बजे का जो ये टाइम है, ये बुलेटो प्रेजेंटेशन आज मेरी मैं एस के सागर यूपी बिजनौर से हूँ। और मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पर करूंगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के एक बार डिस्कस कर लेना। जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनके साथ बैठ कर डिस्कस कर लेना। तो बुलेटो की जो पिक्चर है, जो प्लान है, वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो 105 लोग हमारे साथ हुए हैं। चलिए, ये आते रहेंगे, क्योंकि हमें सभी के टाइम की कदर करनी है। जो टाइम पे आए हैं उनके भी टाइम की हमें कदर करनी है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा इनोवेशन फैक्ट्री के लिए, क्योंकि तकरीबन 3 वर्ष इनोवेशन फैक्ट्री को हो चुके हैं। और इन 3 वर्षों के अंदर कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हम लोगों को यहाँ पर मिले। और तमाम प्रोजेक्टों के अंदर लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। और जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टेप टू स्टेप लोगों को यहाँ पर यूज कराए कंपनी ने, तो पिछले प्रोजेक्ट से जो अगला प्रोजेक्ट रहा, वो मैक्सिमम इनकम देने वाला प्रोजेक्ट रहा। और ये हमने यहाँ पर खुद भी महसूस किया है, कि हमने बीएफआईसी नेटवर्क किया तो उससे ज़्यादा इनकम बीएलबी नेटवर्क में मिली। हमने बीएलबी नेटवर्क किया तो उससे ज़्यादा इनकम एक एक रात 24-24 घंटे में यहाँ पर बुलेटो से लोगों ने अर्न करी। और अभी तो बुलेटो की सही ढंग से शुरुआत भी नहीं है, क्योंकि अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग पे हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। और सॉफ्ट लॉन्चिंग कब तक रहेगी? जब तक हमारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लगभग 99% यहाँ पर सॉल्व हो चुकी हैं। तो जैसे 100% यहाँ पर स्मूथ ये हो जाएगा बुलेटो, तो फाइनली इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा डिसेंट्रलाइज के लिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और रात की जो गुड न्यूज यहाँ पर रही हमारे सामने, आप लोगों ने वो सुनी भी है, आपने अपनी टीम को बताई भी होंगी। तो यहाँ पर कंपनी नहीं चाहती कि लीगली कोई यहाँ पर पंगा कंपनी के सामने आए। तो इसलिए कंपनी ने फाइनली जो लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास होने चाहिए, वो कंपनी को रिसीव हो चुके हैं, जैसा रात की मीटिंग में बताया। तो ये 3 लाइसेंस कंपनी को मिले हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप आपकी कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आपकी कंपनी लीगली धीरे 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 अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती चली जा रही है। तो हम किसी फ्रॉड कंपनी के साथ नहीं है। बस जो प्लान हम लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट हम लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं, कंपनी की तरफ से उसके प्लान क्या होते हैं, हम प्लान मार्केट में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा एक हम लोगों को समझना होगा। तो प्रॉपर जो प्लान यहाँ पर है वही आप मार्केट में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी कि हमारे जो एमडी है मिस्टर उमर खान साहब के साथ हम कुछ मतलब हम अपने दिल की बात खुल के कह देते हैं, वो अपने दिल की बात खुल के कह देते हैं। और तमाम कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके एमडीओ का हमें पता नहीं है, और एमडीओ का पता भी है तो वो इतना रूबरू या इतने हम लोगों के बीच में वो नहीं रहते। तो यहाँ पर हमारे लिए एक और भी ये भी अच्छी बात है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्लान को स्टार्ट करने से पहले, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले, मैं एक बात और कहूंगा इनोवेशन के लिए, कि इनोवेशन फैक्ट्री जैसा मैंने अभी बताया कि 3 वर्ष लगभग हो चुके हैं। तो आज बस मुझे एक बात याद आ गई। एक कहावत, गांव की एक बड़ी गांव वाली कहावत है, तो वो मुझे आज थोड़ा सा ध्यान आ गई थी। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ मैंने वो बात शेयर भी करी। और ये बात मैंने उन्हें उस चीज को लेकर शेयर करी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो यहाँ पर लोगों ने इस पीरियड में करी।
ये समझ के कि कुछ बेहतर हो जाएगा, और बेहतर के लिए ही हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो बेहतर समझ के हम उस कंपनी के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन वहां पर बेहतर की जगह अब बदतर हो जाता है। तो मैं उनसे ये बोल रहा था कि भाई मुझे एक कहावत याद आ गई, और आप सुनिए। तो वो कहावत कुछ इस तरह की थी कि एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके कुछ दिन के बाद उसके नाम को लेकर बड़ा असमंजस रहा कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो नाम जब तक प्रॉपर कोई नाम ना मिले तब तक उन्होंने एक टेम्परेरी नाम रख लिया। वो टेम्परेरी नाम आप उसका ये रामपाल कह सकते हैं। तो कहे यार चलो टेम्परेरी नाम रामपाल ही रख लो, रामपाल नाम ठीक रहेगा। तो बाकी जब कोई बेहतर नाम मिलेगा तब इसका नाम हम परफेक्ट या जो प्रॉपर नाम है वो हम इसका रख देंगे। तो अब उसके जो जो पिताजी हैं उस बच्चे के, रामपाल के पिताजी, तो वो जो हैं एक मतलब मार्केट में निकले प्रॉपर नाम ढूंढने के लिए कि चलो यार ये नाम तो खराब है, टेम्परेरी नाम है, इससे तो बस कुछ टाइम के लिए हम इसे इसे बुलाएंगे, बाकी इसका जो प्रॉपर नाम है वो कुछ बेहतर सा रखेंगे, अच्छा सा रखेंगे। तो बेहतर के लिए वो मार्केट में निकले। तो बेहतर के लिए मार्केट में निकले तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी मुलाकात 3 लोगों से हुई। 3 लोगों से, किन किन ये कौन कौन लोग थे? एक व्यक्ति जो भीख मांग रहा था। तो भीख मांगने वाले व्यक्ति से पूछने सोचा कि यार इससे पूछ के देखो इसका नाम क्या है। तो पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम है धनपत। धनपत मेरा नाम है। तो उसके दिमाग में बात आया आई कि यार ये नाम इसका धनपत है, लेकिन ये भीख मांग रहा तो ये नाम भी सही नहीं। तो फिर वो थोड़ा सा और आगे गया, वहां पे देखा एक वो मीट मांस काटने वाले की दुकान थी। तो वो जो शॉप थी, चिकन शॉप, जो कच्चा मांस काट के बेचते थे। उनसे पूछा भाई आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम है दयाराम। बोले यार ये कैसा दयाराम है, ये काटता है मुर्गे, नाम इसका दयाराम है, यार ये नाम भी सही नहीं। ठीक है, वो कुछ और बेहतर के लिए आगे निकला। तो उसे एक अर्थी मिली, 4 कंधों पर थी, कुछ लोग साथ में। तो कुछ लोगों में से उसने पूछा भाई साहब ये जो एक्सपायर हुए हैं इनका नाम क्या था? तो उन्होंने कहा कि इनका नाम था अमर सिंह। बोले यार हम आगे और जाते नहीं, हम घर ही चल रहे हैं। मेरा साथ देंगे प्रदीप जी, मनीष जी, आप लोग मेरे साथ हैं, माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं मेरी आवाज क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। एकदम क्लियर ठीक है। आवाज है सर। ये सर। तो कहानी कहानी में इंटरेस्ट आ रहा कि या बोरियत कहानी लग रही है, यहाँ तक बताएं। बहुत बहुत अच्छा सर। ओके, क्लाइमैक्स पे आइए। अब जब वो घर आए तो उनकी बीवी ने पूछा कि क्या कोई बेहतर नाम मिला आपको? तो उन्होंने जिस अंदाज में उन्हें जवाब दिया, वो अंदाज कुछ ये था कि दयाराम में दया न देखी, धनपत मांगे भीख, अमर सिंह को मरते देखा रामपाल ही ठीक। कि दयाराम के अंदर मैंने दया नहीं देखी, मुझे 3 लोग मिले। दयाराम नाम का मिला वो मुर्गे काट रहा था, धनपत नाम का मिला वो भीख मांग रहा था, अमर सिंह नाम का मिला वो मृत हो चुका था, मर चुका था। तो इससे तो अपना रामपाल ही ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहने का जो मेरा अर्थ है वो ये है कि तमाम कंपनियां करने वाले मेरी टीम के अंदर लोग बेचारे इधर उधर गए कुछ बेहतर के लिए, मगर इनोवेशन फैक्ट्री से ऐसा नहीं कि वो उधर गए तो यहाँ से उनका विश्वास खत्म था। मजे की बात यह थी कि यहाँ इनोवेशन फैक्ट्री को ये समझा उन्होंने कि ये हमारी अपनी कंपनी है, इस पे हमारा इतना कॉन्फिडेंस है कि दुनिया की कंपनी हमें धोखा दे देंगी, यहाँ से हमारी रिकवरी हो जाएंगी। आवाज कट रहा है सर। अच्छा अच्छा, आवाज कट रहा। तो अभी बताओ कैसी आवाज है? जी एकदम सही आवाज है सर, ठीक है आवाज। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस पूरा है इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर। बस थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि यार चलो, एक कॉल बार बार आ रही है मेरे पास, 1 मिनट। तो
ये मतलब इनोवेशन के प्रति लोगों का पूर्ण विश्वास है। बस उनके हिसाब से कुछ चीजें हो जाएं तो वो समझेंगे कि सब कुछ बेहतर है। लेकिन यहाँ पर भाई सारी चीजें हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती, क्योंकि हमारी इच्छाओं के अनुसार तो भगवान भी कुछ नहीं करता। सही बताएं तो हमारी इच्छा तो बेहतर होती है, लेकिन होता वो है जो ऊपर वाला चाहता है। ठीक है, तो खैर मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलता हूँ जी। तो मुझे बताएंगे क्या स्क्रीन मेरी प्रॉपर आपको दिख रही है? तो दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति मुझे बताएंगे। जी ठीक है सर। ओके सर, ओके। यहाँ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के अंदर आपको इनपुट एंड आउटपुट किस करेंसी में है, एंड फाइनल करेंसी आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है, ये मैं आपको बताऊंगा। और कैसे वो आपको मिलेगी, आपके पर्सनल वॉलेट फाइनेंस के अंदर, या पर्सनल वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में बीएफआईसी के रूप में, वो कैसे कन्वर्ट होगी वो भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो इस प्रेजेंटेशन के बाद। तो बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन की अगर मैं बात करूं, तो ये बुलेटो इस कंपनी का पहला एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट है। पहला भी यही था, और अब फोर्थ नंबर पे ये लॉन्च हुआ है। तो ये पहला एंड फोर्थ कंपनी का प्रोजेक्ट है। इस बुलेटो के लिए काफी दिनों से लोगों को इंतजार था, क्योंकि इसकी जो इनकम है वो अमेजिंग इनकम है। ये हमने इसका एक टेस्ट हल्का सा लिया था, और वो लिया था तकरीबन 3 वर्ष पहले। तो मुझे भी इस प्रोजेक्ट का इंतजार था। प्रोजेक्ट वाकई लाजवाब है, प्लान वाकई देखने के लायक है। तो बुलेट द क्रिप्टो मशीन इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री दुबई बेस्ड कंपनी है। इनोवेशन फैक्ट्री दुबई से 3-3 लाइसेंस लेने के बाद ऑपरेट सिस्टम वहां से इसका किया जा रहा है। दुबई के अंदर अपने ऑफिस हैं। फ्यूचर प्लानिंग के साथ कंपनी काम करती है। विजन कंपनी का स्ट्रांग है, और ये विजन के बारे में आप काफी सोशल मीडिया पे, आप अन्य जूम के माध्यम से आप सुनते आए होंगे कि कंपनी का इंडिया के अंदर बीएफएक्स स्टूडियो रेडी होगा। कंपनी का दुबई के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल जिसका जो साइन हो चुका है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए कंपनी के पास बहुत सारी चीजें हैं। बस अभी जो कंपनी वेस बना रही है, वो वेस के अकॉर्डिंग हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि यार अभी मतलब बिल्डिंग कैसी होगी। तो बेस एक्चुअली नजर नहीं आता, जब बिल्डिंग बनती है तो समझ में आता है। बहुत सारी कंपनियां पहले कुछ तैयार करती हैं, जब मार्केट में आती हैं। यहाँ पे कंपनी अपनी चीजें तैयार भी कर रही है और मार्केट में लोगों को बेनिफिट भी दे रही है। तो थोड़ी सी उतार चढ़ाव यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से हम कभी 100% पॉजिटिव और कभी 100% निगेटिव हो जाते हैं। तो 100% पॉजिटिव की और 100% निगेटिव के बीच में एक और चैनल होता है, वो है माध्यम। तो यहाँ पर मीडिएट मतलब माध्यम है ही, माध्यम सॉरी माध्यम नहीं, जो क्या कहेंगे उसे, बीच का हिस्सा जो होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लोग नहीं देखते, या तो एकदम हाई पॉजिटिव होंगे या एकदम हाई निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर मिनट नहीं लगती लोगों को हाई पॉजिटिव होने में, और मिनट नहीं लगती हाई निगेटिव होने में। तो यहाँ पर मैं कहूंगा उन लोगों से कि पेशेंस रखिए। सारी चीजें बेहतर हैं आपकी इनोवेशन फैक्ट्री की। आप इनोवेशन के साथ विश्वास बना के यहाँ पर आए हैं, तो इनोवेशन फैक्ट्री का भी आप पे विश्वास है कि आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ ही रहेंगे, और इनोवेशन जो भी करेगी आपके लिए बेहतर करेगी। बस हमें एट प्रेजेंट वो चीजें समझ में आए ना आए, ये एक अलग बात है। तो बुलेट द क्रिप्टो मशीन 30 प्रोजेक्ट के अंदर से, या 30 प्रोजेक्ट के बीच का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है बुलेटो। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि इस इनोवेशन फैक्ट्री के पास तकरीबन 30 प्रोजेक्ट हैं, स्टेप टू स्टेप लाइव होने हैं, और इन प्रोजेक्टों के बीच में से ही एक बुलेटो निकला हुआ है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कंपनी लॉन्ग विजन, लॉन्ग टर्म यहाँ पर चलने वाली एक कंपनी है, जिसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है, क्योंकि ये कोई सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर इस बुलेटो के हम यहाँ कुछ फीचर्स देखेंगे, और ये फीचर्स क्या बोलते हैं, ये फीचर्स बोलते हैं कि इस बुलेटो के अंदर जो यूनिक फीचर्स हैं वो ये हैं कि एक तो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, अच्छा यहाँ पर हम ये भी चीज नोट करके चलेंगे कि कंपनी ने अगर यहाँ पर ये चीज लिखी है, तो ये यूं ही लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए नहीं लिखी गई। ये आप जाके चेक कर सकते हैं Certic.com पे। वहां पर आप टाइप करना बुलेटो, या मैं आपको दिखा भी दूं यहीं पे एंड टू एंड। अभी परसों मीटिंग हो रही थी, साहिल भाई मीटिंग ले रहे थे, और साहिल भाई की मीटिंग में उन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी। तो उस टाइम पे जो है सर्टिक की वेबसाइट की तरफ से जो उन्होंने दिखाया था कि ये हमारा तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम उसकी परसेंटेज देख लें कि वो क्या है। तो यहाँ पे आप ऐसे चेक करेंगे जी, सर्टिक.com पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप एक सर्च बार आपको देखने को मिलेगा, ये सर्च बार, ठीक है।
तो इस सर्च बार के अंदर आप क्या करेंगे, एक मिनट अभी खोला नहीं है शायद पूरा, ये यहाँ पे लिखेंगे बुलेटो, BULLET, बुलेटो, डोटा जो लिख दें तो भी शायद आ जाएगा यहाँ पे, ये बुलेटो, तो इसे हम टच करेंगे और ये हमारा अंडर प्रोसेस है। तो अंडर प्रोसेस में कितने परसेंट ये हुआ है, ये शायद हम यहाँ पर देख पाएंगे, भी खुलेगा, ये खुला। तो ये बुलेटो, हमारा चिन्ह, हमारा लोगो बुलेटो का, और इसके अंदर हम इसकी परसेंटेज देखेंगे तो ये हमारा 83% यहाँ पर प्रोसेसिंग इसकी हो चुकी है। तो ये जैसे 100% हो जाएगा, हमारी पूरी PDF इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स की, ऑडिट रिपोर्ट की, वो हम लोगों को यानी कंपनी को रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो जो मैंने दिखाया आपको वो गलत नहीं है, ये। तो दूसरी चीज है यहाँ पर, इस बुलेटो का जो एक और फीचर्स है उसका नाम है जी, ये क्या, नो कंपनी नो एडमिन 100% ऑटोमेटिक। अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हो रही हैं। अगर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो ये चीजें मतलब गलत हो जाती थी। तो अभी कंपनी ने सॉफ्ट लॉन्चिंग पे हम लोगों को यहाँ पर बुलेटो दे रखा है। तो सॉफ्ट लॉन्चिंग कब तक रहेगी, जब तक आपका फाइनल इश्यूज खत्म नहीं हो जाएंगे, और ये लगभग लगभग खत्म आपके हो चुके हैं। तो कंपनी इसके ऊपर कोई मतलब एक अच्छी न्यूज नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता दे सकती है कि हम इसे कब प्रॉपर डिप्लॉय करने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइज के लिए। जब भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो आपका यहाँ पे नो कंपनी नो एडमिन, यानी कंपनी का कोई रोल नहीं रहने वाला, एडमिन का कोई रोल नहीं रहने वाला, इसे ऑपरेट करने वाले हम लोग होंगे। इसे कितने लंबे टाइम तक लेके जाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, इसे कब बंद करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे मतलब मैं नहीं हूँ, आप सब हैं, यानी पब्लिक है, क्योंकि ये पब्लिकली हो जाएगा फिर। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड फीचर्स की, तो वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये विश्व का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो आपके पोटेंशियल को 100% सक्सेस करेगा। अगर हम बात करें फोर्थ फीचर्स की, तो 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प 1 ID सक्सेस। और एक आईडी को सक्सेस करने में तीन तीन लोगों का यहाँ पर योगदान रहने वाला है, 3 अपलाइन का एंड 3 डाउनलाइन का। ये इसका फोर्थ नंबर फीचर्स है। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं, तो अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट, जो भी आपके स्लॉट हैं अनलिमिटेड वो रिसाइकिल यहाँ पर होंगे, और जितनी बार वो रिसाइकिल होंगे उतनी बार आपको यहाँ से वो इनकम जनरेट करके देंगे। नो टाइम लिमिट या एक्सपायरी ऑफ स्लॉट, इसके जो स्लॉट हैं उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, उनकी कोई एक्सपायरी भी नहीं है। तो ये इस बुलेटो के 6 फीचर्स हैं जो बड़े यूनिक फीचर्स हैं। ओके जी, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्लान की। यह सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट करेंसी की। ये तो हमें समझ में आ गया कि इसके जो फीचर्स हैं ये 6 वे यूनिक हैं। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर हमारा इनपुट कितना होने वाला है। तो इनपुट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो होना किस करेंसी में है, तो इनपुट होना है हमारा ये, आप देखिए ये क्या है जी, BFIC आपके पास होना चाहिए, USD भी आपके पास होना चाहिए, एंड एस बॉन्ड आपके पास होना। अच्छा एस बॉन्ड लिखा हुआ है तो BBTC बॉन्ड, चलिए इस एस बॉन्ड को BBTC बॉन्ड ही समझ लीजिए, बात एक ही है। तो ये यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए BBTC। तो 3 करेंसी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हम जिस ब्लॉकचेन पर यूज करते हैं उस ब्लॉकचेन के अंदर उसी ब्लॉकचेन का जो मदर कॉइन होता है उसकी फीस पे करने के लिए, गैस फीस पे करने के लिए हमें वो थोड़ा सा कॉइन चाहिएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ा सा BFIC, चार्ज के लिए चाहिए USDB, और ज्वाइनिंग के लिए चाहिए हमें BBTC बॉन्ड। ये यहाँ पर एस बॉन्ड है, एक्चुअली ये PDF मेरे पास ओल्ड वाली है तो इसे हम BBTC लिख देंगे, ठीक है। ये चाहिए हमारे पास, 3 करेंसी होनी चाहिए। ये 3 करेंसी अगर मैं INR वैल्यू की बात करूं तो तकरीबन ये 6,000 की बैठेंगी। और अगर मैं एक बॉन्ड की वैल्यू की बात करूं तो एक बॉन्ड तकरीबन आज लगभग $29 का, $29,000 का बिटकॉइन है। तो एक बॉन्ड $29 का यहाँ पर बैठने वाला है। इसे अगर मैं खरीदारी तक की बात करूं तो तकरीबन ये हो जाएगा जी हमारा 9 या 27, 26-2700 रुपए का एक, ठीक है, 2700 का। तो हमें 2 चाहिए तो तकरीबन हमारा इतना खर्च मान के चलिए। एक बंदे को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने में मिनिमम जो खर्च है वो इंडियन करेंसी में 6,000 रुपये का चाहिए। ओके, अब इसके बाद ये तो हमारी होगी इनपुट करेंसी। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, तो आउटपुट में हम यहाँ पर देख रहे हैं BTC इनकम,
और एक और यहाँ पे रात स्टार्ट हुई है, और वो है आपकी BFIC। तो आप अपने BTC बॉन्ड को BFIC में या BTC में यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और जब आप इन दो कॉइन में चेंज कर लेंगे तो ये समझिए कि आप अगर कहीं कहीं किसी कोने में, आपके दिमाग के किसी कोने में ये टेंशन है कि यार पता नहीं हमारा बॉन्ड P2P बिकेगा नहीं बिकेगा, तो इसका हमें क्या करना होगा जी, ये इसका तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो आप इन दो करेंसी में से कोई सी भी करेंसी में अपने BTC बॉन्ड को कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास फाइनली वो करेंसी आ जाएगी जो मार्केट में एक वैल्यूएबल करेंसी है, और जिसे जब चाहे तब आप अपना डॉलर कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर में बना के उसे रख सकते हैं, या फ्यूचर के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो फाइनली 8 स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर जो है वो स्लॉट में है, तो 8 स्लॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करें हम वन एंड ओनली को मैट्रिक्स, ये प्लान है, 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट है। ओके, ये यहाँ पर एक इसके प्रोजेक्टों का जो एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, या जो आइकन ग्राफ इसका दिया हुआ है, तो ये जितने भी आप ये इस तरह के आइकन देख रहे हैं, ये कंपनी के प्रोजेक्ट हैं। और ये एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी के क्रिएट प्रोजेक्ट हैं, ना कि कॉपीराइट प्रोजेक्ट, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्टों को दुनिया कॉपी करती है। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री के क्रिएट करे हुए प्रोजेक्ट हैं। तो ये तमाम प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक ना एक दिन फिजिकली, सॉरी, डिजिटली आपके सामने, जैसा आज हम बुलेटो को एंजॉय कर रहे हैं, वैसा आप हर प्रोजेक्ट को यहाँ पर यूज एंड एंजॉय करने वाले हैं, एंड अर्न, इनसे अर्निंग करने वाले हैं। सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो BFIC की पेमेंट गेटवे पे BFIC करेंसी के यूज में है। BLV का यूज इनमें फ्यूचर में दिया जाएगा, जैसे कंपनी का रोड में BLV के प्रति है, तो ये यहाँ पर इनके अंदर BLV एंड BFIC का यूज होने वाला है। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे BFIC के प्राइस, जब सब प्रोजेक्टों में इसका यूटिलिटी होगी, तो प्राइस भी दोनों करेंसी के अच्छे होंगे और डिमांड भी अच्छी रहेगी। बात करें हम हाउ टू ज्वाइन, तो ज्वाइन हमें बुलेटो में कैसे करना है जी? तो मैंने बताया ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास कम से कम इतने रुपए होने चाहिए। INR की अगर बात करूँ तो INR में, और इस प्रोजेक्ट के हिसाब से बात करूँ तो हमारे पास दो होने चाहिए BBTC, दो होने चाहिए कम से कम USDB, USDB, बी पहला बन गया, ठीक। और थोड़ा सा होना चाहिए हमारे पास BFIC, कितना, तो 0.2 रख लें, 0.5 रख लें, या पूरा एक रख लें, ये आपकी मर्जी, क्योंकि BFIC एक ऐसा कॉइन है जो आपको, आप जब चाहे तब उसे सेल आउट कर सकते हैं। आज अभी डाउन प्राइस पे है तो आपको कम रुपए में मिल जाएगा, कल प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपको मैक्सिमम अमाउंट में छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो फिलहाल आप अभी मैक्सिमम BFIC लेकर रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद हमें एक वॉलेट चाहिएगा, और वो वॉलेट होना चाहिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट। तो यहाँ पर हम जो इस टाइम यूज कर रहे हैं वो मेटा कर रहे हैं जी, मेटा, मेटा मास्क। और एक हमारे पास है अपना वॉलेट जिसका नाम है लब वॉलेट। और ये लब वॉलेट, मुझे उम्मीद है कि आजकल में ये हमारे पास प्ले स्टोर पे अपडेट इसकी आने वाली है, और अपडेट आने के बाद में इसे हम मतलब बड़ा आसानी से यूज कर पाएंगे। तो फिर हो सकता है कि मेटा मास्क का भी हम लोग यूज ना करें, क्योंकि हमारा अपना जब लब वॉलेट होगा तो इसके अंदर हमें बहुत सारी अ, चीजें ऐसी मिलेंगी जो मेटा मास्क में हम लोगों को वो मैनुअली करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ऑलरेडी यहाँ पर हमें वो फैसिलिटीज मिलेंगी, तो हम बहुत सारी टेक्निकल प्रोसेस से यहाँ पर बच जाएंगे। तो ये लब वॉलेट अब आपको मिलने जा रहा है आजकल में, क्योंकि इसका जैसे अपडेट प्ले स्टोर पर आ जाएगा, जो गया हुआ है रात प्ले स्टोर डिपार्टमेंट को, तो ये यहाँ पर फिर इसमें हम अपनी ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास कोई वॉलेट होना चाहिए डिसेंट्रलाइज, हो चाहे ये हो या ये हो, उसके अंदर हमें ये करेंसी रखनी होगी। अब इसके बाद में क्या होगा, जब हम फाइनल प्रोसेस ज्वाइनिंग के लिए करेंगे, तो हमारे वॉलेट में दो बॉन्ड रखे हुए थे, और दो बॉन्ड में से हमारे दोनों बॉन्ड डिडक्ट हो जाएंगे। दोनों बॉन्ड डिडक्ट होने के बाद एक बॉन्ड हमारा, एक BBTC यानी कि एक बॉन्ड, ये हमारा क्लब ए को एक्टिव कर देगा, और दूसरा बॉन्ड जो है वो क्लब बी को एक्टिव कर देगा। तो यहाँ पर इस बुलेटो के अंदर हम क्या देख पाएंगे कि बुलेटो प्रोजेक्ट का नाम है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 प्लान मिलेंगे। 3 प्लान में हम यहाँ पर 2 प्लान की बात करेंगे, जिसमें एक क्लब ए होगा, एक क्लब बी होगा। तो दोनों प्लानों की इनकम आज हम यहाँ पर समझेंगे। और जो प्लान इसका थर्ड है या तीसरा प्लान है, जिसका नाम है सी मशीन, तो सी मशीन की हम प्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी अभी फाइनल प्रेजेंटेशन हम लोगों को नहीं दी गई।
तो वो एक टाइम एक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ओपन होगा, और तो उसकी प्रेजेंटेशन भी हम तभी बात करेंगे। लेकिन हिंट्स मैं आपको दे दूं कि सी मशीन की इनकम इतनी बड़ी इनकम है कि क्लब ए और क्लब बी की इनकम छोटी पड़ जाएगी। मगर सी मशीन में जाने के लिए हमारे पास रास्ता क्लब ए और क्लब बी ही है, क्योंकि इनके माध्यम से हमें मैक्सिमम टीम बनानी है, और वो मैक्सिमम टीम हमें जो है आपके सी मशीन के अंदर प्रॉफिट देगी। जैसा बिलप के पीरियड में उमर भाई ने कहा था कि आप बिलप के माध्यम से मैक्सिमम कम्युनिटी बनाइए, मैक्सिमम कम्युनिटी को प्रॉफिट कराइए, ताकि वो ही कम्युनिटी आपको बीएलबी में आपके साथ रहे, तो आप सॉरी बुलेटो में साथ रहे, तो बुलेटो में जब साथ होगी तो आपको मैक्सिमम यहाँ से बिटकॉइन कमाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बुलेटो में मैक्सिमम क्राउड हमें यहाँ पर इकट्ठा करना है अपना, जो आने वाले टाइम में सी मशीन में हमें वो प्रॉफिट दे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्लब ए में हमें इनकम कैसे आएगी। हाँ, तो खर्च कितना हुआ जी? 6,000 हमने बताया था फाइनल पैकेज, जिसमें से ऐसा कर मान के चलो कि 3,000 हमारा यहाँ पे खर्च होगी। ओके, तो ये हमारी इनपुट करेंसी हो गई 3,000। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब काम करना स्टार्ट किया तो ज्वाइनिंग लेफ्ट एंड राइट जाना शुरू हो गई। तो लेफ्ट एंड राइट जब एंट्री गई, तो ये एंट्री आपके काम करने से गई। यह आपका जो एक अपलाइन था, फर्स्ट अपलाइन, उसके स्पिल आईडी यहाँ पर आपको मिली। तो जैसे ही ये दो पोजीशन आपकी कंप्लीट हुई हैं, जो पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, तो ये दोनों बेनिफिट आपके अपलाइन को यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, जैसे ही आपकी तीसरी पोजीशन एंड चौथी पोजीशन 5 एंड 6, तो ये 3 नंबर जो पोजीशन है इसे आप लेकर आए अपलाइन, यानी ये लेकर आए, ये यहाँ से स्पिल हुई, ये लेकर आए यहाँ से स्पिल हुई, ये लेकर आए या यहाँ से स्पिल हुई। ठीक है, ये ये लेकर आए या यहाँ से स्पिल हुई। तो ये पोजीशन क्या होंगी, ये तीन जो पेमेंट है, ये तीन पेमेंट आपको प्रॉफिट प्रॉफिट के रूप में चली जाएंगी। और जो लास्ट 6 नंबर है, ये आपके इस स्लॉट को, ये स्लॉट है पूरा 6 लोगों का, इस स्लॉट को रिसाइकिल कर देगा, और रिसाइकिल करने पर आपको दोबारा से यहाँ पे ये इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका एक लब आपका मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी पे चलता है, और मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आपको इस तरह से ये इनकम देगा। ओके, तो उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं जी ए क्लब के फाइनल स्लॉट। फाइनल स्लॉट है, तो फाइनल स्लॉट है हमारे पास, और वो हैं 8 स्लॉट, क्योंकि मैंने बताया था कि ये 8 स्लॉट का आपका स्ट्रक्चर है। तो 8 स्लॉट हमारे पास फाइनल है, और ये फाइनल 8 स्लॉट में हमने बताया आपको इस क्लब ए के पहले स्लॉट के बारे में। तो पहले स्लॉट में इनकम क्या हुआ जी, एक बॉन्ड लगा था और 3 बॉन्ड हमें रिसीव हुए। ओके, एक बॉन्ड के साथ साथ हमने एक यूएसडीबी भी यहाँ पर दिया था, तो हमें 3 बॉन्ड रिसीव हुए। अब नेक्स्ट स्लॉट में जाने के लिए हमें 2 बॉन्ड की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर ये इतना तो आप समझ गए होंगे कि लगाया एक था, मिल 3 गए, तो 2 बॉन्ड इसी में से हमने आगे खर्च कर दिए, तो हमारा सेकंड स्लॉट भी बाय हो गया। और अब सेकंड स्लॉट जब हमारा कंप्लीट होना स्टार्ट होगा, ये कंप्लीट स्टार्ट कैसे होगा, जब आपके या तो आपके टीम मेंबरों ने एडवांस में मतलब ये स्लॉट कम बाय कर लिया हो सेकंड, या फिर यहाँ अपना पहला कंप्लीट कर करके दूसरे में एंट्री ले रहे हो, तो आपका यहाँ पर ये स्लॉट कंप्लीट होना स्टार्ट हुआ, और आपको यहाँ से 6 बॉन्ड की रिसीविंग हुई। नेक्स्ट स्लॉट में आपको 4 बॉन्ड आपने दिए, और 2 बॉन्ड यहाँ पर आपने बचाए, और यहाँ से आपको तकरीबन 4 या 12 बॉन्ड की रिसीविंग हुई। और यहाँ आपने फिर नेक्स्ट में 8 यूज किए, 4 आपने प्रॉफिट के बचा लिए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे अब आपके यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है। तो ये आपने एक बॉन्ड लगाया था, 3 ले लिए, यानी कि आप यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट पे फिर आगे को अपना काम कर रहे हैं। तो ये काम करते हुए आप पहुंचे यहाँ पर, एग्जाम्पल ये 12 माह में पहुंचे, या 1 माह में पहुंचे, या 2 माह में पहुंचे, वो आपकी वर्किंग पर डिपेंड करेगा, आपके अपलाइन एंड आपके डाउनलाइन की वर्किंग पर डिपेंड करेगा। तो ये फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि 12 माह का समय लगा हमें यहाँ तक पहुंचने में। तो यहाँ हमारा अगर पोटेंशियल की बात करें, वर्किंग पोटेंशियल, यानी वन वन बार ये जब राउंड लिया इसने एक एक बार, तो हमारी जो प्रॉपर इनकम बनी वो कितनी बनी, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे इस पोटेंशियल में। तो 8 स्लॉट ये हैं, कॉस्ट ऑफ बाइंग ये है, इनकम आपने कितनी करी वो ये है, और कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट वो आपका मतलब अगले स्लॉट को बाय करने में कितना खर्च हुआ वो ये है, और शुद्ध प्रॉफिट आपका कितना आया वो ये है। तो यहाँ पर हम देखें
कि हमने जो टोटल खर्च किया, डिपॉजिट किया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ बाइंग, स्लॉट को बाय करने में जो कॉस्ट लगी वो 128 USDB एंड सॉरी 255 USDB एंड 255 एस बॉन्ड आपके यहाँ पर लगे, या BBTC बॉन्ड आपके यहाँ पर लगे। यह इस समय बिटकॉइन भाषा में अगर बात करूं तो 0.255 BTC हमारा यहाँ पर खर्च हुआ। इसकी अगर मैं INR वैल्यू निकाल दूं तो ये तकरीबन बनती है 5L। 5 लाख रुपए आपके यहाँ पर डिपॉजिट हो गए और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि ये जो आपका 5 लाख डिपॉजिट हुआ है ये यहीं से कमाया गया था। इसके बाद टोटल इनकम जो हुई हमारी वो 0.765 BTC हुई, या इसे हम कह सकते हैं कि 765 बॉन्ड के रूप में हुई। जब इस अमाउंट में से हमने ये अमाउंट माइनस किया तो हमारे पास जो शुद्ध प्रॉफिट बचा वो बचा 0.511 BTC, या इसे हम कह लें INR में तकरीबन 5 लाख, 10 लाख, 10-11 लाख रुपए। ठीक है, 10-11 लाख रुपए ये हमारे यहाँ पर INR में वैल्यू इसकी बनी, क्योंकि बिटकॉइन तकरीबन आज 24-25 लाख चल रहा, तो ये अमाउंट भी हमारी 11-12 लाख रुपए बन जाएगी, 12 लाख, 12-12.5 लाख रुपए। तो हमने एक साल के अंदर क्या देखा कि धीमी गति से काम करने पे भी हमने एक साल में 12 लाख रुपए कमाए, तो एक महीने में 1 लाख रुपए का एवरेज हमारे यहाँ पर आया। ये इसकी वो इनकम थी जो वर्किंग इनकम थी। अब इसी में एक और इनकम है जो है आपकी रिसाइकिल इनकम। तो रिसाइकिल इनकम में क्या होगा कि जब आप यहाँ पर हैं, इस स्लॉट में है, तो आपका ये पहला स्लॉट 8 बार रिसाइकिल हो चुका होगा, दूसरा स्लॉट 7 बार हो चुका होगा, ये 6 बार हो चुका होगा, ये 5 बार हो चुका होगा, ये आपका 4 बार हो चुका होगा, ये 3 बार, ये 2 बार, ये एक, में तो आप हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, जबकि रिसाइकिल इनकम लेने के लिए हमें अलग से कोई फंड डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी जो रिसाइकिल इनकम बनती है वो बनती है जी 4.009 BTC प्लस 0.511 हमने ये अभी दिखाया, ये वाला जो है ये। तो टोटल मिला के हमारे पास तकरीबन 4.5 और कुछ, मतलब इसे 59 कह दें या जो भी है, तो इसे हम राउंड फिगर में कहेंगे कि 4.5 बिटकॉइन हमारी यहाँ पर इनकम बनती है क्लब ए से। तो क्लब ए से 4.5 बिटकॉइन की इनकम का मतलब है करोड़ प्लस रुपए की इनकम। अब इसे 12 महीने में आप डिवाइड कीजिए तो पता चलेगा एक महीने में आपकी कितनी इनकम यहाँ से बनी। ओके, बात करते हैं हम क्लब बी की। तो क्लब बी में, क्योंकि हमने एक बॉन्ड यहाँ भी दिया था, एक BBTC, तो हमारा यहाँ भी खर्च हुआ था तकरीबन 3,000 रुपये। मगर अच्छी बात हमारे लिए क्या होगी कि जिस व्यक्ति का यहाँ पर ये एंट्री आई है क्लब बी के अंदर, और जिसकी क्लब ए के अंदर आई है, वो एक ही व्यक्ति है। तो एक ही व्यक्ति दो जगह हमें यहाँ पर इनकम बनाएगा, ये मैजिक है इस प्लान का। तो ये बी जो प्लान है ये आपका फुल्ली कॉमेट्रिक्स प्लान है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे मान के चलो ये यहाँ पर आप हैं, आपने अपने फ्रंट में यहाँ पर 5 लोग डायरेक्ट लगाए, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर मैंने ऐसा भी देखा अपनी टीम के अंदर कि काम तो हुआ है 5 नंबर ID के डाउन में, या मेरे 5 भी डायरेक्ट के डाउन में। और इसके डाउन में जो ये ग्राफ बना है, तो इसका जो इसकी जो कुछ आईडियों के बेनिफिट है ना, पता चलो वो 3 नंबर की लाइन में चले गए, पता चलो वो 1 नंबर वाले को मिल गए, या 1 नंबर के डाउन में चले गए। कैसे चले गए? क्योंकि इस 5 के लिए ये 1 नंबर क्रॉस लेग है, लेकिन इस ID के लिए ये क्रॉस लेग नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से इनकम ऊपर पहुंची, और जब इसे नई जगह मिली तो फिर वो यहाँ पर इधर बैक हुई, और इसकी इनकम का वो हिस्सा बन गई, इसके स्ट्रक्चर का वो हिस्सा बनी, फिर इनकम का हिस्सा बनी। तो इस तरह भी यहाँ से कह सकते हैं कि ग्लोबली भी आपके यहाँ पर इनकम आने के बहुत ज्यादा चांस है, स्पिल आने के अपलाइनों की तरफ से बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो स्पिल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 अपलाइनों से आपको स्पिल मिलने वाले हैं। आप हैं जी, अब ये तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है आपका क्लब बी, क्योंकि वर्किंग तो हमारी क्लब ए के अंदर चल रही। तो क्लब बी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है, तो इनकम भी ऑटोमेटिक यहाँ से हमारी मिल रही है। तो यहाँ पे ये एंट्री जैसे ही आई, ये एंट्री जैसा ही, कौन लेकर आएगा इस एंट्री को, नंबर 1 को या नंबर 2? तो इसे लाने वाले या तो आप हैं या आपके अपलाइन है। ठीक है, या उसके अपलाइन है, यानी नंबर 2 अपलाइन। तो ये एंट्री जैसे यहाँ पर कंप्लीट हुई, तो ये बेनिफिट भी आपके फर्स्ट अपलाइन को और ये आपके सेकंड अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट होगा। इसके बाद जैसे ही नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 कौन लाएगा? ये बंदा लाएगा, ये लाएगा,
या इनका पहला अपलाइन लाएगा। तो जैसे ही स्पिल आईडी यहाँ पे आएंगी तो ये जो बेनिफिट है नंबर 3 का ये आपको जाएगा। नंबर 4 ये लाएगा या ये लाएगा या अपलाइन लाएगा तो ये बेनिफिट भी आपको जाएगा। नंबर 5 या तो 2 नंबर लाएगा या फिर आप लाएंगे तो ये बेनिफिट भी आपको जाएगा। नंबर 6 या तो आपका ये 2 नंबर लाएगा या फिर आप लाएंगे तो ये बेनिफिट भी आपको क्रेडिट होगा। ओके, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अब नंबर 7 पे। तो नंबर 7 आईडी है आपके डाउनलाइन का बेनिफिट। आपका डाउनलाइन कौन है जी? तो मैं इसे एक बार क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो आपके डाउनलाइन में भी आपके फर्स्ट डाउनलाइन को पहुंचेगी। तो फर्स्ट डाउनलाइन कौन है हमारा? फर्स्ट डाउनलाइन है ये फर्स्ट डाउनलाइन, ठीक है। तो ये नंबर 7 जैसे फील हुआ, कैसे हुआ? या तो यू लेकर आया या ये अपलाइन के रूप में जो लिखा हुआ ये लेकर आया या फिर ये आप लेकर आए। तो जैसे ये एंट्री यहाँ पे आई तो ये वॉलेट में इसके क्रेडिट होगी क्योंकि ये आपका पहला डाउनलाइन है। इसके बाद नंबर 8 एंट्री, नंबर 9 एंट्री, जैसे ये कंप्लीट हुई कौन लेकर आया? या तो ये लाया या ये लाया या ये लेकर आया। तो यहाँ भी ऐसे ही है, तो ये लाया या ये लाया या फिर ये लेकर आया। तो यहाँ पे जैसे ये एंट्री कंप्लीट हुई तो ये प्रॉफिट के रूप में आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये बनेगा आपका प्रॉफिट। ओके, इसके बाद जैसे ही नंबर 10 आया तो नंबर 10 आपके सेकंड डाउनलाइन का, सेकंड डाउनलाइन कौन है आपका? ये ये तो सेकंड डाउनलाइन का प्रॉफिट बनेगा नंबर 11 12। तो 11 12 को कौन लेकर आया जी? या तो ये बंदा लाया हो या ये लाया हो या फिर ये लाया हो। और ये मैं सिर्फ पीडीएफ में दिखा रहा हूँ, अभी मैंने ये भी बताया था कि इधर से भी क्रॉस होकर आ जाएगा, इधर से भी, कहीं से भी, क्योंकि ये कोमेट्रिक्स है। तो यहाँ अगर इस एंट्री को जगह नहीं मिलेगी तो इधर से भी इधर आ सकती है, जैसे मेरे साथ हुआ भी है, मेरी टीम के अंदर पहुंची भी है। तो फिर ये दो बेनिफिट भी आपको ही चले जाएंगे क्योंकि ये आपका हिस्सा है, आपका हक है। इसके बाद नंबर 13 एंट्री, चाहे तो ये बंदा लाए या ये लाए या आप लेकर आए, तो ये बेनिफिट किसे जाएगा? आपके थर्ड डाउनलाइन को। थर्ड डाउनलाइन कौन है? अब आपने अगर दो ही डाउनलाइन बना रखे हैं या दो ही डायरेक्ट आपके पास हैं और थर्ड आपके पास नहीं है, तो ये जो 30 13 नंबर की एंट्री है ये या तो फिर फर्स्ट वरीयता जो इसकी, वैसे तो पहले डाउनलाइन को ही होनी चाहिए क्योंकि तीसरा तो है नहीं इसके पास। तो अगर यहाँ पे जगह नहीं मिलती तो फिर ये आपके अपलाइन के कहीं किसी कॉलम में जाकर सेट हो जाएगी। तो ये 13 नंबर। 14 नंबर जैसे एंट्री आएगी ये आपके इस स्लॉट को या इस पूरे स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी। और रिसाइकिल करने पे ये पूरा का पूरा स्लॉट आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा और ये दोबारा से आपको इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। इसके भी ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 स्लॉट हैं और 8 स्लॉट के अंदर सेम चीज है। एक बॉन्ड लगाया था, एक बॉन्ड लगाया था, 8 बॉन्ड आ गए। 2 बॉन्ड लगाए थे, 16 बॉन्ड आ गए। कब आ गए? जब ये दूसरा वाला स्लॉट लोगों ने बाय किया, आपकी टीम ने बाय किया, आपके अपलाइनों से स्पिल होकर आया, अपलाइनों से स्पिल होकर जब आया तो ये स्लॉट आपका कंप्लीट हुआ और आपको यहाँ से 16 बॉन्ड की इनकम हुई। यहाँ पे कितनी होगी जी? 6 बॉन्ड से एक एंट्री है, 8 से 48। तो लगाए कितने थे हमने? 6 लगाए, 48 की रिसीविंग हुई। यहाँ पे हमने 24 लगाए थे और 24 को हम 8 से गुणा करेंगे तो जो भी एक अमाउंट बनती हो उतना हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। सेम चीज है कि अगर यहाँ भी हम 12 और 6 मान लो 1.5 वर्ष के अंदर हम यहाँ पर पहुंचे, 18 माह के अंदर हम यहाँ पर पहुंचे, तो हमारी सिंगल राउंड इनकम यहाँ पे कितनी होने वाली है? वो इनकम होने वाली है हमारी यहाँ पे, टोटल खर्चा हमारा ये आएगा और इसे हम क्या कहेंगे? 3.969 BTC। ओके, ये हमारी टोटल इनकम है, इसे हम क्या कहेंगे? 31.752 BTC, इतना हमने कमाया। इसे हम क्या कहेंगे कि अगले स्लॉट में हमारा ये खर्च हो गया। जब इतना हमारा खर्च हो गया तो हमारे पास बचा कितना? 27.78 BTC। इतना बिटकॉइन हमने यहाँ से सिंगल राउंड में कमाया। तो ये क्लब बी में आपका एक मैजिकल इनकम है। यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनकम आप आईडी आपके कहाँ से स्पिल होकर आ गई और कब वो आपका प्रॉफिट बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लब बी का सिंगल राउंड मैंने इनकम बताई। अगर क्लब बी की मैं रिसाइकिल इनकम की बात करूं तो रिसाइकिल इनकम के लिए हमें यहाँ पर, मैंने जैसा पहले भी बताया कि अलग से कोई भी पेमेंट यहाँ पर रिसाइकिल के लिए डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी उसी इनकम में से एक आईडी रिसाइकिल में जाएगी और आपके यहाँ पर बेनिफिट बन जाएगी। तो ये रिसाइकिल इनकम हमें यहाँ पर मिलती है जी 50 बिटकॉइन या 50,576 बॉन्ड। तो 50 बिटकॉइन भी मैं मानता हूँ बहुत बड़े मतलब अमाउंट है
जो इसे हम कैलकुलेट करें तो शायद जितना हमारी 2-3 पीढ़ियों ने नहीं कमाया उतनी वैल्यू इसकी निकल कर आएगी। तो इतनी बड़ी इनकम हमें मिलती है क्लब बी से। तो टोटल अगर हम बात करें कि ये रिसाइकिल इनकम और जो अपनी वर्किंग इनकम है वो टोटल मिला के हमारे पास तकरीबन 80 to 90 BTC यहाँ पर हमारे बनते हैं। तो ये है हमारा क्लब ए एंड क्लब बी। और यहीं पर एक और प्लान कंपनी ने एड ऑन किया है जिसका नाम है रॉयल क्लब। और रॉयल क्लब की अगर मैं बात करूं तो रॉयल क्लब को वही लोग अचीव करेंगे जिन लोगों ने क्लब ए एंड क्लब बी के 8-8 स्लॉट बाय कर रखे होंगे और वो 8-8 स्लॉट कम से कम एक बार वो आपको इनकम दे चुके हों, एक बार मतलब एक बार रिसाइकिल हो चुके हों। ठीक है। तो आप रॉयल पूल में जाएंगे और रॉयल पूल में जाने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि ए मैसिव रिवार्ड पूल विद 100% विनर्स। अच्छा, जो भी यहाँ पर लोग रहेंगे वो 100% विनर रहेंगे। तो क्योंकि ये डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया हुआ है कि जो भी 8-8 स्लॉट कंप्लीट वाले लोग होंगे वो रॉयल पूल में एंटर होंगे। और रॉयल पूल में एंटर होने के लिए उन्हें क्या चाहिए जी? 1 लाख, इसे मैं ऐसे कर दूं 1 LPLV। एल कहाँ गया भाई? 6 L बाद में हो गया। BLB, BLB ये एल है भाई। तो बीएलबी चाहिए 1 लाख। तो बीएलबी की तरफ से भी लोग थोड़ा सा अब राहत की सांस ले लें क्योंकि बीएलबी का वो जो एक नेगेटिव टाइम था वो लगभग लगभग धीरे धीरे करके खत्म होने की तरफ है। एक पॉजिटिव माहौल यहाँ से बनना अब स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 लाख बीएलबी से यहाँ पर हम रॉयल पूल में एंटर होंगे। और जब रॉयल पूल में 1 लाख बीएलबी देकर हम एंटर होंगे तो एक और कंडीशन कंपनी ने यहाँ पर लगाई हुई है कि ये पूल एक्टिव रखने के लिए आपको पर मंथ 10,000 BLB पे करना पड़ेगा। बीएलबी, तो ये इस पूल को एक्टिव रखने के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों हम 1 लाख बीएलबी यहाँ कंपनी को दें? क्यों हम पर मंथ 10,000 बीएलबी से यहाँ पर इसे हम टॉप अप करें या इसकी प्रीमियम भरें जो भी है? तो उसकी वजह यह है कि बुलेटो के अंदर यूएसडी भी चाहिए और भी प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिनके अंदर यूएसडी भी चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने जितना भी क्लब ए एंड क्लब बी से भी यूएसडी भी कलेक्ट किया है तो उसका 50% हिस्सा कंपनी देने वाली है इन रॉयल पूल अचीवरों को। 50% यूएसडीबी के रूप में, क्योंकि कंपनी को पता है कि मार्केट से यूएसडीबी खत्म हो जाएगा तो फिर लोगों को बुलेटो में यूएसडीबी जब वो चार्ज के रूप में देंगे तो वो कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पर वो लोग जो रॉयल क्लब के मेंबर हैं उन लोगों के पास यूएसडीबी होंगे, कंपनी के पास यूएसडीबी होंगे। तो आप डेक्सा पे जाके आप जो भी स्वैपिंग पॉइंट हमारे रहेंगे वहां जाके आप अपने यूएसडीटी के बदले बीएफआईसी के बदले आप बीएलबी के बदले यूएसडीटी स्वैप कर पाएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया इसकी प्रेजेंटेशन रॉयल पूल का एक फीचर्स। और रॉयल पूल वालों के लिए रात कंपनी ने एक गुड न्यूज ये भी दी है कि 20 से लेकर 20 तक, यानी कि आज 20 है, अगली 20 तक अगर रॉयल पूल अचीवर जितने भी होंगे उन लोगों को $20,000 की वैल्यू की एक 4 व्हीलर बुलेटो ब्रांडिंग की दी जाएगी। ये उनकी होम करेंसी जो भी बनती होगी, हम इंडिया में तो INR, ये पैसा कंपनी किसी के भी वॉलेट में क्रेडिट नहीं करेगी। ये सीधे उस एजेंसी उस कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट करेगी जिस कंपनी के आप 4 व्हीलर ले रहे हैं। और ये भी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा टर्की के अंदर। ओके। तो ये इस बीएल प्रीमियम जो पूल है हमारा जो रॉयल पूल है इसके मैंने कुछ आपको फीचर्स बताए। तो मिनिमम कॉस्ट रहेंगे 20,000 और मैक्सिमम कॉस्ट रहेगी यहाँ पर $50,000 की 4 व्हीलर। और ये जो आपको गिफ्ट दिया जाएगा, जो रिवॉर्ड दिया जाएगा, वो देने वाली भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो है आपके खलनायक। खलनायक बोले तो संजू बाबा। उनकी उनके उनके हाथों से आपको ये जो गिफ्ट है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप ताकत लगाइए, आप मेहनत कीजिए बुलेटो के अंदर क्योंकि इनकम तो इंस्टेंट है और वो आउटपुट भी इंस्टेंट है उसके। आप चाहे तो उसका डॉलर बना लें, बीएफआईसी बना लें, बिटकॉइन बना लें, बिटकॉइन से डॉलर बना लें, बीएफआईसी से डॉलर बना लें। तो ये यहाँ पर आपको इनपुट भी आउटपुट भी बड़ा अच्छा यहाँ पर एट ए टाइम है, मैं ये कहूँगा। तो मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। और अब 3:52 हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मनीष भाई आप कहें तो मैं लोगों को एक बार ये दिखा दूं कि चैन ब्रिज के अंदर हम चैन ब्रिज को कैसे यूज करेंगे और स्वैप डॉट बुलेटो के अंदर हम अपने बीबीटीसी को बीएफआईसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मगर ये दिखाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपके पास जितना भी बीबीटीसी पड़ा हुआ है सबका आप बिटकॉइन बना दें, सबका आप बीएफआईसी बना दें। ये सिर्फ मैं डेमो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ
कि अगर आपको फ्यूचर में जरूरत पड़े पैसे की, तो आप अपना एक दो बॉन्ड बेच के उसका BFIC बना के डॉलर बना ले और पैसा अपने अकाउंट में ले लें। मैक्सिमम बेचने की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अभी अपनी तरफ से बॉन्ड की बाइंग नहीं देने वाली। तो जो भी बॉन्ड हमारे पास हैं, आप ये ध्यान रखना कि जो भी बॉन्ड हमारे पास हैं, उनसे हमें जरूरत पड़ी तो स्लॉट भी बाय करने पड़ेंगे, अपने अपग्रेड करने पड़ेंगे। हमारी टीम को जरूरत पड़ी तो हमें टीम को भी बेचने पड़ेंगे, तो टीम भी हमें यहाँ पर बढ़ानी है अपनी। तो ये चीजें दिमाग में रखते हुए आप अपने बॉन्ड को सेल करें, ना कि ये दिमाग में रखते हुए कि कंपनी ने चांस दिया है तो बेच लो, कभी फिर मौका ना मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है, वरना आप ही खरीदेंगे फिर महंगे रेट में। ये भी ध्यान रखना। तो मनीष जी बताएं जरा, मैं क्या दिखाऊं चैन ब्रिज कैसे यूज करना? मनीष जी क्या मेरे यस साथ हैं? सर। यस सर, यस सर। ओके, ओके, ओके। अच्छा, प्रदीप जी और हमारे साथ हैं। प्रदीप जी क्या बताया जाए कि ये चैन ब्रिज कैसे यूज किया जाएगा? जी सर, जैसे रात में बताया गया था, जी। जो मतलब चैन ब्रिज पे ये BBTC जो है बॉन्ड, ये हम्म। वहाँ जाएगा। उसके बाद वहाँ से उसको BFIC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे बिटकॉइन के 1000वां हिस्सा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन के हिस्सा 1000वां हिस्सा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 10% एडमिन चार्ज लगेगा, और BFIC में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 5% एडमिन चार्ज लगेगा। जी, 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 जी जी। तो मैं क्या दिखाने की कोशिश करूं कि उसे यूज कैसे करना, या लोग समझ गए रात उस बात को? जी नहीं सर, अगर दिखा जैसे दीजिएगा तो रात में ऐसा मतलब जैसे आज अभी जितने लोग हैं सभी लोग नहीं होंगे कहीं रात में मीटिंग में, तो आज अगर सर दिखा दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, 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 ठीक है सर, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ जी, और उसके बाद में हम मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। जी तो जी। ऑलरेडी हम समय सीमा को के लगभग नज़दीक हैं। तो मैं फिलहाल देर ना करते हुए आपको दिखाता हूँ जी कैसे हम चैन ब्रिज को यूज करेंगे। ठीक है, स्क्रीन मैंने फिलहाल ऑफ कर दी है, मेटामास्क मैंने ओपन कर दिया है, और ये अभी ठीक है, मेटा मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन को शेयर करता। ठीक है जी। आप लोगों को इस प्रकार का एक लिंक मिला होगा। अ, ये लिंक मिला होगा जी, रात ही वायरल हो गया था ये लिंक। और ये लिंक था, यहाँ पर आप देखिए। अच्छा, वेरी अर्जेंट मीटिंग, ये मैंने दी थी। ये लिंक आपको, या ये न्यूज आपको मिली होगी व्हाट्सएप पे। तो ये जो हमारा चैन ब्रिज .bfi coin.io है, इसे हमें कॉपी कर लेना है। ये हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद हम अपने फोन के अंदर जो मेटामास्क है, मेटामास्क में चले जाएंगे। तो मेटामास्क के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे, ये पहला वॉलेट बटन है जो ब्लू हो रहा है, उसके बाद ये अलार्म घड़ी टाइप बटन है, फिर ये डाउन अप एरो है। इसके साइड में आप हम देखेंगे डेफ ब्राउजर का चिन्ह है, जिसे मैंने टच किया। तो इस पे इसे मैंने टच किया, तो ये हमारा डेफ ब्राउजर प्रोसीड होने लगा। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों के वॉलेट मेटामास्क के अंदर मल्टी वॉलेट है। मतलब नंबरिंग अगर बात करूँ तो किसी ने 10 इंपोर्ट कर रखे हैं, किसी ने 20, किसी ने पता नहीं कितने कितने कर रखे हैं। तो फिलहाल मेरे क्या इसके मेटामास्क के अंदर एक ही अकाउंट है, तो मुझे तो आराम से ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बुलेट लिखा हुआ, तो इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगा, और यहाँ फिर मैं चैन ब्रिज का लिंक पेस्ट कर दूंगा जी। ये हो गया। ये मुझे वॉलेट से अपने कनेक्ट करना है इस चैन ब्रिज को, तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया। मेरा वॉलेट नंबर है F69, तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह का पेज आपके सामने आया। आपने यहाँ टच किया फ्रॉम चैन पे, तो फ्रॉम चैन पे जैसे मैंने टच किया, तो BFIC मैननेट में पे मैंने फिर टच करना है। इसके बाद ये बिटकॉइन बॉन्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर इस पर टच कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद फिर BSC मैननेट, यानी कि BFIC मैननेट से BFIC मैननेट का फंड हम BSC मैननेट पे लेके जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है, क्वांटिटी हम डाल देंगे यहाँ पर एक बॉन्ड की। तो मेरे ऊपर पड़े हुए हैं, ये देखिए आप 239, यानी कि 239 BBTC। तो एक मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब क्या करना है जी, मुझे लाना है बाइनेंस से एक अपना एड्रेस उठा के।
एड्रेस हम बाइनेंस से लेकर आएंगे, बाइनेंस ओपन करेंगे। ये मेरा बाइनेंस है। अपडेट मांग रहा, बाद में करेंगे भाई अपडेट। अच्छा, साइन इन। यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर ले रहा जी मुझसे, तो मैं ऑथेंटिकेटर बाइनेंस ये ओपन हो गया। अच्छा, वहां हम पहुंचे और अब हमें क्या करना है, यहाँ से उठाना है बिटकॉइन का एड्रेस। तो बिटकॉइन का एड्रेस हम कैसे उठाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम वॉलेट में जाएंगे। ये वॉलेट का चिन्ह है मेरा, देखिए आप नीचे, होम है, मार्केट है, ट्रेड है, फ्यूचर है, वॉलेट है। तो वॉलेट पे हमें टच करके ये हमारे सामने पेज होगा। डिपॉजिट पे जाना है, और डिपॉजिट पे जाने के बाद या तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे BTC। तो BTC ऊपर आ जाएगा, इसे हम टच करेंगे BTC को। और हमारे सामने ये कुछ नेटवर्क हैं, तो इस नेटवर्क में हमें लेना है BNB स्मार्ट चेन BEP20। इस पर हम टच करेंगे तो यहाँ से एक एड्रेस निकलेगा, उस एड्रेस को हमें कॉपी करना है। ये हमने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर हम और एक चीज़ देखेंगे कि इसमें हमारा फंड कितना पड़ा हुआ है BTC के अंदर। तो ये स्पॉट में नहीं, फंडिंग में दिखाई देगा। तो ये मेरा इसमें पड़ा हुआ है जिस टाइम पे BTC 0099। ओके, अब हम पहुंचेंगे मेटामास्क पे। यहाँ पर हम डाल देंगे वो एड्रेस जो हमने कॉपी किया। ट्रांसफर पे हम टच कर देंगे। ये अप्रूव कंफर्मेशन मांग रहा है जी, अप्रूव कर देंगे इसे हम। तो ये नेक्स्ट किया, ये हमने इसे अप्रूव किया। तो ये थोड़ी सी हमारी फीस लगी इसके अंदर BFIC में। अच्छा, कंपनी की जो मेन प्रॉफिट है वो समझ लीजिए गैस फीस है, ट्रांजैक्शन फीस है। तो ये कंपनी इसी के ऊपर यहाँ पर काम करने के लिए आई है, और मैक्सिमम जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उतना बड़े प्रॉफिट कंपनी को होंगे। तो ये चैन ब्रिज में फीस जा रही है जिसकी, ये हमने यहाँ पे टच कर दिया। ये हो गई ट्रांजैक्शन सबमिटेड सक्सेसफुल। ओके, ये इधर भी रिकॉर्ड आ गया इसका। और यहाँ पे भी ये अभी क्या दिखा रहा, इन प्रोसेस। तो ये अभी थोड़ी देर हम वेट करेंगे, ये कंफर्म हो जाएगी। देखिए ये अपना आप रिफ्रेश हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, और ये अभी कंफर्म हो जाएगा। और आप लोगों को भी कुछ नहीं करना, बस ये जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी। ये कंफर्म हो गया। अब हम अपने बाइनेंस पे पहुंचेंगे, और बाइनेंस पे जाकर हमें चेक करना कि वो आया कि नहीं आया अभी। यहाँ पर हम पहुंचे, फिर हम डिपॉजिट पे पहुंचे, और डिपॉजिट पे आने के बाद मिनट, वॉलेट, डिपॉजिट, BTC स्मार्ट चेन। देखिए
यहाँ पे आप कोने में ऊपर देखिए, ये येलो कलर की एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, और ये घड़ी का सा निशान है, इसे हम टच करेंगे तो हिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पे। ये हिस्ट्री, ये अभी की हिस्ट्री है, और ये यहाँ पर कंफर्मिंग हो रही है इसकी। तो जैसे ये कंप्लीट होती है, तो ये 0.0009 हमारा ऐड हो जाएगा हमारे ओल्ड फंड में। तो इस तरह से आपको अपने वीटीसी का बना लेना है बिटकॉइन, अगर आपको आवश्यकता है तो। नहीं तो आपके बॉन्ड तो फील्ड में ही खत्म हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। बहुत चाहिए आपको। तो ये चीज समझ में आई जी मनीष जी? ये फाइनल डिपॉजिट हो गया जी। मनीष जी, ये चीज क्लियर हुई? चले गए क्या सब? मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये से मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पर ये देखिए 0.0108 मेरा यहाँ पर हो चुका है। अच्छा, 128। तो ये तो हो गया हमारा बिटकॉइन बनाने की प्रक्रिया। अब मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपका BFIC कैसे बनेगा। तो BFIC के लिए सिंपल, आपको कहीं से कोई एड्रेस कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना होगा आपको, ये swap.boleto.io को कॉपी करना होगा, मेटामास्क में जाना होगा, मेटामास्क, और यहाँ पे जहाँ पे आपने चैन ब्रिज लगाया था, यहाँ पे आप टच करेंगे, इसे कट करेंगे और swap.boleto को डाल देंगे। इसे आप गो करेंगे। इस तरह का पेज अगर आपके सामने आए तो आप देखिए, जो सेकंड पैराग्राफ है, ये सेकंड, सॉरी, लास्ट पैराग्राफ, इसके ऊपर लिखा हुआ है अंडरलाइन में, कंटिन्यूइंग एट योर ओन रिस्क। तो इसी पर हमें यहाँ पे टच करना है, तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारा, ये ओपन हो गया। और ये चैन ब्रिज से भी बड़ा आसान है, ये वाला जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा, कनेक्ट वॉलेट कर देना, आपके वॉलेट से मेटामास्क से कनेक्ट हो जाएगा। आपका फंड दिखा देगा, हमारे पास 238 BBTC पड़े हुए हैं। और अगर हम एक BBTC सेल आउट करते हैं तो हमें मिलता है 1.8995, जिसमें से 5% की फीस कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 1.8045। ओके, तो यहाँ पर हम इसे स्वैप नाउ कर देंगे, और स्वैप नाउ नाउ करने पे ये थोड़ी प्रोसेसिंग इसकी होगी, इसे हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। ये यहाँ पर होगी, योर ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुल, यू विल रिसीव इतना इतना BFIC शॉर्टली, मतलब बहुत जल्दी आपके वॉलेट में 1.8040 आपका BFIC पहुंचने वाला है। तो इसे हम चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 237 हमारे पास बचे। अब वॉलेट बटन को हम टच कर देंगे, यहाँ पर 11.0 कुछ मेरे पास BFIC, इसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट इतना हमारा BFIC इंस्टेंट हमें मिला। और बस इसका INR बनाना है, तो आप जाइए और इससे सेल आउट कीजिए डॉलर में, और डॉलर को फिर बाइनेंस पे ले जाके आप INR बना लीजिए। तो उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरी तरफ से तो बस इतना ही दिया आज, और समय भी काफ़ी हो गया, स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी। और मैं यहाँ पे देख लूँ, 115 लोग हमारे साथ बचे हुए हैं जी, जो अभी इस टाइम मीटिंग में है। तो ठीक है प्रदीप कुमार जी, मनीष जी शायद चले गए। और प्रदीप जी ठीक है, फिर यहीं तक आज का सेशन रखते हैं, इसके बाद हम क्लोज करेंगे सेशन को, क्योंकि आज मेरे जी जी सामने जी कोई सर, यहाँ जी पे। सर। ओके ओके, अच्छा, एक हमारे आरपी चौधरी जी हैं, हम इनका हैंड रेज ले लें जी। आरपी चौधरी जी, बताएं कुछ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे अब क्या बताया, अब तो आपने पूरी कर दी। अच्छा, पूरी हो गई कहानी? चलिए, क्या क्या हाँ, कहना कहानी चाह रहे थे पूरी आप? होगी, चलो ठीक है। यही कहना चाह रहे थे क्या, कि आप ये हैं? बता दो? ना ना, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि लब वॉलेट पे आ जाएगा, अपना उसमें कर लेंगे। जी जी जी, लब बुलेट आने वाला, बहुत जल्द आने वाला अपना। ठीक है, ओके। हाँ। तो और हमारे साथ को होस्ट तो आज कोई है नहीं इस टाइम, सब लोग रॉयल क्लब के लिए फाइट में लगे हुए हैं शायद।
ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बस मीटिंग को यहीं पर क्लोज करूंगा। थैंक यू, वेलकम आप सभी का। आप लोगों ने अपना टाइम दिया इस सेशन के अंदर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, आपको भी थैंक